आज हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है। किस प्रकार की गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, किनके इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए? तो मानव के इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए माल या सेवाओं के निरंतर और नियमित उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि व्यवसाय जो है ये मानव के इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। और जो माल होते हैं जिसको गुड्स बोलते हैं, उसका निरंतर मतलब लगातार और नियमित मतलब अच्छे ढंग से एक रूप से उत्पादन करना और वितरण करना, वितरण मतलब बेचने से संबंधित है ये व्यवसाय। अब है एल.एच. हैने के अनुसार। एल.एच. हैने क्या कहते हैं व्यवसाय के बारे में? तो व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है, मानवीय क्रियाओं से, ठीक, जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब ये कि धन प्राप्ति के लिए हम जो क्रय विक्रय करते हैं, खरीद या फिर बिक्री करते हैं, उसी का आशय व्यवसाय से है, धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति। ये बातें किसने कहा है? एल.एच. हैने ने। इसके बाद है पीटरसन तथा प्लोमैन के अनुसार। इसमें है व्यवसाय की व्याख्या एक ऐसी क्रिया के रूप में की जा सकती है जिसमें विभिन्न व्यक्ति किसी उपयोगी चीज़ का विनिमय, चाहे वे वस्तुएं हों अथवा सेवाएं, जो भी उपयोगी चीज़ें होंगे, चाहे हो वस्तु हो अथवा सेवाएं हो, पारंपरिक हित अथवा लाभ के लिए करते हैं। मतलब ये कि व्यवसाय जो है यह हित के लिए करते हैं। किस प्रकार का हित है? पारंपरिक हित। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लाभ कमाने के लिए हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय में क्या होता है? चीज़ों का विनिमय होता है। चीज़ें चाहे वस्तुएं हो अथवा सेवाएं हो, उसका विनिमय होगा। इन्हीं रूप में पीटरसन और प्लोमैन ने व्यवसाय का व्याख्या किया है। इसे पढ़ लीजिए। आगे है उर्विक के अनुसार। अब उर्विक क्या बोलते हैं व्यवसाय के बारे में? तो व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है। व्यवसाय क्या है? उपक्रम है। तो कैसा? तो जो दो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है। कितने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति होती है? तो दो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, वितरित करता है अथवा उपलब्ध कराता है। दो समुदाय मतलब एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। दोनों की आवश्यकताएं हैं। दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, वितरित करता है अथवा उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं विशेषता का। तो विशेषता में नंबर 1 है वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय अथवा विनिमय। इसमें है व्यवसाय में वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय होता है। विक्रय अथवा विनिमय का अर्थ जो है वो समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। विक्रय बोलिए या फिर विनिमय बोलिए। बिना विक्रय अथवा विनिमय के किसी भी क्रिया को व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु को अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं या फिर दूसरे व्यक्ति को उपहार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो आपको यह नहीं कहा जा सकता कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं और दूसरे जगह जाके बेच देते हैं, तो हम आपको व्यवसायी कहेंगे। आपने पढ़ा पहले, व्यवसाय लाभ के लिए किया जाता है। आगे नंबर 2 में है विनिमय द्वारा लाभ। अब बिक्री करने पे लाभ तो होगा ना, तो व्यवसाय लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यवसाय में क्या ध्यान रखा जाता है? तो लाभ। लाभ को ध्यान में रखकर व्यवसाय किया जाता है। आगे है अगर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है तो हम उसे व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को मुफ्त में बिना किसी पैसे लिए सामान दे देते हैं या फिर दान सब करते हैं, तो क्या यह एक व्यवसाय है? नहीं, यह एक व्यवसाय नहीं है। क्योंकि व्यवसाय जो होता है ना, वो लाभ के लिए किया जाता है। व्यवसाय लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा, अगर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है तो हम उसे व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। नंबर 3 में है नियमित रूप से लेन देन। इसमें है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यवसाय में नियमित अर्थात निरंतर होते रहती है।
दोस्तों व्यवसाय में जो भी वस्तुएं और सेवाएं होते हैं ना, उसका लेन देन जो है वो लगातार होते रहता है, निरंतर होते रहता है। आगे है, किसी एकाकी लेन देन को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। एकाकी लेन देन मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है और वो साइकिल आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय तभी कहेंगे जब लेन देन निरंतर होते रहे। लेकिन अगर आप साइकिल को निरंतर बेच रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो हम आपको व्यवसायी कहेंगे, हम कहेंगे कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 में है वैधानिकता। इसमें है व्यवसाय की सभी क्रियाएं राष्ट्र के नियम और कानूनों के मुताबिक ही होती है। दोस्तों व्यवसाय में जितने भी क्रिया होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, सब जो ना सबके लिए एक राष्ट्र का ही नियम होता है। वहीं का जो कानून होगा उसी के अनुसार व्यवसाय होगा। अर्थात आगे है, अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले मानवीय क्रियाएं संबंधित देश में प्रचलित विधान के अनुसार वैधानिक होना चाहिए। तो आपको जिस देश में व्यवसाय करना है वहाँ का जो नियम कानून होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इसे पढ़ लीजिए। जो व्यवसाय के अंतर्गत जो भी मानवीय क्रियाएं होंगे, वो मानवीय क्रियाएं जो संबंधित देश है, मतलब जिस देश में आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें प्रचलित विधान के अनुसार वैधानिक होना चाहिए। आगे है नंबर 5, आर्थिक क्रिया। इसमें है व्यवसाय मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया है। मतलब ये व्यवसाय जो है ना, ये ना मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए यह व्यवसाय जो है यह एक आर्थिक क्रिया है। तो दोस्तों इन सब बातों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इसका आंसर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा है इस टाइप से ही आप लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इससे पहले कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।